आई वेलकम यू अगेन इन दिस सच्चिदानंद लर्निंग चैनल। आप देख रहे हैं इंग्लिश क्लास 11th एनसीईआरटी बेस्ट स्नैपशॉट का जो पहला चैप्टर आप लोगों का है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हार्स, क्लास 11th का यूपी बोर्ड। इस वीडियो में इसके 60 क्वेश्चन को हम लोग चेक करने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इंग्लिश क्लास 11th का एक हमने प्लेलिस्ट बना रखा है, उस प्लेलिस्ट पर जाकर के सारे वीडियो को आप चेक कर सकते हैं। इंग्लिश क्लास 11th के प्रोज, पोएट्री और जो आपका स्नैपशॉट है जो कि वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हार्स से। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि व्हाई वाज इट डिफिकल्ट फॉर अरम टू बिलीव द साइट ऑफ हिज कजिन मुराद विथ ब्यूटीफुल व्हाइट हार्स। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो अरम था, उसका जो चचेरा भाई मुराद था, सुबह सुबह ही उसके घर आकर उसे जगा रहा था और एक सफ़ेद घोड़े पर चढ़ा हुआ था और उसे कह रहा था कि आओ जल्दी से हम सवारी करने चलें। तो उस दृश्य को, नज़ारा को सुबह के वक्त देख करके अरम क्यों नहीं विश्वास कर पा रहा था, इसी का क्वेश्चन आंसर देखना है। देखिए, इट वाज डिफ़िकल्ट फॉर अरम टू बिलीव द साइट ऑफ हिज कजिन मुराद। बहुत ही कठिन था, बहुत ही कठिन था अपने चचेरे भाई मुराद पर विश्वास कर पाना उस वक्त विथ द ब्यूटीफुल व्हाइट हार्स, जो कि सुंदर सफ़ेद घोड़े के साथ था। बिकॉज मुराद बिलोंग टू ए पुअर एंड ऑनेस्टी फैमिली, क्योंकि अरम को तो पता था यह जो परिवार है हम लोगों का काफ़ी गरीब है और ये ईमानदारी के लिए भी सुविख्यात है, यह ईमानदार फैमिली है। सो ही कुड नॉट बाई एंड स्टील द हार्स, अतः इस घोड़े को न तो वो चुरा सकता था और न ही खरीद सकता था, गरीब था, इसीलिए इस चीज़ पर वह विश्वास नहीं कर सका। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखें, व्हाट डिड जॉन बायरो टेल अरम्स मदर एंड अंकल्स खुसरो व्हेन ही गॉट हिज हार्स बैक। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो घोड़े का मालिक जॉन बायरो था, उसको जब अपना घोड़ा काफ़ी दिनों के बाद मिल गया तो वह अरम के घर गया और उसके चाचा खुसरो और उसकी मदर से क्या चीज़ बोला। तो आइए चेक करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर को। देखें, व्हेन जॉन बायरो गॉट हिज हार्स बैक, जब अपने उस घोड़े को वापस पाया उस दिन, तो ही टोल्ड अरम्स मदर एंड अंकल्स खुसरो, जाकर अरम के घर उसकी मदर और अंकल खुसरो से बोलता है दैट आई डू नॉट नो व्हाट डू थिंक, मैं तो जानता ही नहीं कि मैं क्या सोचूं इस विषय में, इस घोड़े के बारे में। द हार्स इज स्ट्रांगर देन ईवर एंड इट्स बेटर टेम्पर टू, जो भी हो यह घोड़ा जो है काफ़ी पहले से मजबूत हो गया है और इसके स्वभाव में भी परिवर्तन आया है, इसका जो टेम्पर है पहले से अच्छा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आइए चेक करते हैं, व्हाट फीलिंग डिड द साइट ऑफ कजिन्स मुराद एंड द हार्स एराउज इन द नरेटर। तो जो नरेटर था, कथाकार था, कथाकार को उसके चचेरे भाई मुराद व उसके घोड़े के दृश्य में उसे क्या चीज़ एहसास हुआ, क्या चीज़ एराउज हुआ, महसूस हुआ। तो जो नरेटर अरम था, देखें क्या सोचा उस संदर्भ में, घोड़े और मुराद के संदर्भ में। अरम डिड नॉट बिलीव टू सी मुराद विथ वाइट हार्स, तो सुबह सुबह मुराद घोड़े के साथ पहुंचा हुआ था अरम के घर और खिड़की पर से उसे गुहार लगा रहा था, तो वो विश्वास नहीं कर सका। ही कुड नॉट थिंक दैट मुराद हैड स्टोलन द हार्स, और यह भी नहीं सोच सकता था जो अरम था कि मुराद इसे चुराया होगा, क्योंकि फैमिली काफ़ी ईमानदारी के लिए सुविख्यात है। अरम न्यू दैट मुराद वाज अ मेंबर ऑफ अ गरो घलेनियन फैमिली, अरम को तो पता था कि मुराद उसी परिवार का सदस्य है, गरो घलेनियन फैमिली, जो कि प्रसिद्ध ख्याति प्राप्त परिवार है अपनी ऑनेस्टी के लिए, ईमानदारी के लिए। दैट वाज वेरी पुअर, और काफ़ी गरीब परिवार है। ही ऑल्सो कुड नॉट बाई द हार्स, सो ही थॉट देन मुराद माइट हैव स्टोलन इट। तो आगे वह सोचता है कि अरे वो तो खरीद भी नहीं सकता गरीबी के चलते, अतः एक अंदाज लगाया कि वो चुरा सकता है इस घोड़े को। ऐसा आकलन उस वक्त जो है अरम अपने माइंड में बैठाया मुराद के प्रति। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, कि वाई डज द नरेटर्स मेंशंस अंकल खुसरो
which characteristics फीचर्स ऑफ द मैन आर हाईलाइटेड। तो यहाँ पर बताया जा रहा है जो कथाकार है, नरेटर है, वह अपने चाचा खुसरो को यहाँ पर सम्मिलित क्यों किया है और उस व्यक्ति के अंदर कौन सी विशेषताएं दर्शाई गई हैं वहाँ पर नरेटर के द्वारा। इसके आंसर को चेक करें। द नरेटर मेंशंस अंकल खुसरो, यहाँ पर अंकल खुसरो का जिक्र किया गया है नरेटर कथाकार आरम के द्वारा। बिकॉज ही वॉज एल्सो अ क्रेजी स्ट्रीक मैन लाइक मुराद, क्योंकि जो खुसरो हैं वह मुराद जैसा ही काफ़ी पागल माइंडेड टाइप, क्रेजी स्ट्रीक माने सनकी मिजाज के, सनकी प्रवृत्ति के खुसरो भी हैं और उन्हीं के ख़ानदान का जो मुराद है वह भी है। तो मुराद को देख करके जो नरेटर है वो पता लगा लेता है इनका ख़ानदान जैसा था उसी तरह से मुराद भी है, मुराद की तरह उनके ख़ानदान खुसरो भी है। और यहाँ पर द ऑनेस्टी ऑफ द मैन हाईलाइटेड हियर, तो यहाँ पर इन पंक्तियों में वहाँ पर उस व्यक्ति खुसरो की खास करके ऑनेस्टी, ईमानदारी का जिक्र किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5th देखिए, हाउ डिड अरम द नरेटर फेयर इन हिज सोलो राइड, यानी कथाकार अरम ने अपनी सवारी को किस प्रकार से जिक्र करता है, वर्णन करता है। तो नरेटर जो कथाकार अरम था वह भी सवारी करना चाहता था, घुड़सवारी अकेला ही। तो वहाँ पर वह बोला, मुराद हमें भी चलाने दो, इस घोड़े को हाँकने दो। तो आंसर देखें, द नरेटर अरम सेट ऑन द बैक ऑफ द हार्स, तो जिक्र कर रहा है सबसे पहले उसने पीठ पर बैठ गया घोड़े के, विथ फियर डरते डरते, देन ही किक्ड इट, तब पीछे से लात मारा उस घोड़े को स्टार्ट होने के लिए। द हार्स रीच्ड डायरेक्ट टू वाइन यार्ड, और वह घोड़ा सीधे पहुंचा वहां पर अंगूर के लताओं की तरफ, वहाँ पर बाग की तरफ पहुंचा, डायरेक्ट वाइन यार्ड। देन इरिगेशन डीच, इसके बाद वहाँ पे सिंचाई ताल की तरफ भागा। एंड विथ द रेस ही फेल डाउन बट ही कुड नॉट लर्न टू राइड लाइक मुराद, और इतनी गति, इतनी रेस में वह गिर पड़ा जो अरम था, लेकिन मुराद की तरह वह सीख नहीं सका, घुड़सवारी करना सीख नहीं सका जैसा मुराद चलाता था घोड़े को। सो थैंक्स।